नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो युवच्छायाणं नमो लोये सब्बिषाणं येषु पञ्चनमुकारो शब्दपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्येशिं परमं हुयि मङ्गलम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवते रते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शान्तिविधायिने। नमो दुर्वारराहादि वैरीवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। गणसम्पत्समृद्धाय श्रीसुधर्मास्वामिने नमः। येन ज्ञानप्रदीपेन निरस्याभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मलीचक्रे तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणसागरसुरये नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम। भक्तामर स्तोत्र अति महत्व की पंक्ति। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तोडुपम जननी प्रसूता। हे परमात्मा, अनेक स्त्रियों ने अनेकों को जन्म दिया, परंतु आपके जैसे बेटे को आपने ही जन्म दिया। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। ग्रह नक्षत्र तारे सितारे हर दिशाओं में उत्पन्न होते हैं, परंतु सूर्य को जन्म देने वाली मात्र और मात्र पूर्व दिशा होती है। इस प्रकार स्नात्र पूजा में भी कहा गया कि जिन माता तू जगत ने माता। आगे गुजराती के अंदर बहुत अच्छे शब्दों में एक बात कही गई, जननी जन तो भक्त जन का दाता का शूर का तो रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। पुत्र को पुत्री को जन्म देने वाली माँ, तीर्थंकरों को, गणधर भगवंतों को, 14 पूर्वधारियों को, केवल ज्ञानियों को, ज्ञानी भगवंतों को, साधु साध्वीजियों को और हम सबको जन्म देने वाली माँ। कुछ समय पहले एक महापुरुष का चरित्र पढ़ने में आया। आगम प्रज्ञ, जिनको लगभग आगम कंठस्थ थे, ऐसे पूज्यपाद मुनिराज श्री जम्बू विजय जी महाराजा, जिनको 18 भाषा का नॉलेज था। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु नम्रता की सीमा वहाँ उपलब्ध थी। उनके जीवन चरित्र की किताब पढ़ी, जिनमें उनके एक किताब में जाप का वर्णन लिखा हुआ था। उनके पिताजी ने भी संयम लिया हुआ था, माताजी ने भी संयम लिया हुआ था, और उनके जाप के रोज के पदों में एक पद था ओम ह्रीं श्री माता महातीर्थाय नमो नमः 108 बार, ओम ह्रीं श्री पिता महातीर्थाय नमो नमः 108 बार। जब महापुरुष इस कदर
अपने माता पिता को स्मरण करते हैं। आज हमारी शब्द हैं, माता पिता आपकी सेवा में हमसे बढ़कर कौन। पूर्व रविवार को हमने जो देखा, प्रश्न था माता पिता ने क्या किया, अपने भोग सुखों की परितृप्ति की और हमारा जन्म हो गया। उपकार और एहसान समझ में नहीं आएगा तो आगे भी बात नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली बात, आज यदि हमारा अस्तित्व है, हमारी हस्ती है, तो किस वजह से, तो 3 प्रकार के दान की बात हमने सोची थी। जन्मदाता के रूप में माँ बाप, जीवनदाता के रूप में माँ बाप और संस्कार प्रदाता के रूप में माँ बाप। 3 शब्द, जन्मदाता, जीवन त्राता एवं संस्कार प्रदाता। जन्म नहीं दिया होता तो आगे वहाँ मकान तो कैसे होगा। दूसरी बात, जन्म के बाद कई ऐसे संजोग बने या कई ऐसी संभावनाएं होती, हम खत्म हो जाते, हमको कोई भी दबोच के ले जाता, कोई छोटा सा कौवे जैसा तुच्छ पक्षी भी हमारी आंखें फोड़ देता, कोई भंडोरिया कोई कुत्ता हमें ले जाता, लेकिन हमारे को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी बात थी जन्मदाता, उसके बाद जीवन त्राता। यदि 1 महीने तक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती नहीं है तो वो बच्चे अपनी ज़िंदगी को वहीं समाप्त कर देते हैं। छोड़ देने के बाद भी वे बच्चे बचते नहीं हैं। इसलिए जीवन त्राता। और सबसे बड़ी बात, यदि जन्म मिला तो जीवन मिला, और जीवन मिला तो सद्गुरु मिले, गुरु मिले, धर्म मिले, संस्कार मिले। और उसके बाद माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बाप ने कोई उसमें कमी रखी नहीं। तो तीसरा विशेषण है संस्कार प्रदाता। माता पिता ये तलहट्टी, गुरु हिंगलाज का हड़ा, और परमात्मा तो परमात्मा के स्थान पर है। माँ बाप को पहचान सकेंगे तो ही गुरु को पहचान सकेंगे, और गुरु को पहचान सकेंगे तो ही परमात्मा को पहचान सकेंगे। अब पहचानने की बात में क्या बात रही, नाम से पहचानने की बात है, उनकी ऊंचाई से, उनकी आयु से, उनके जीवन से पहचानने की बात है कि नहीं। मुख्य बात है बरोबर, अच्छी बात, थोड़ा विश्लेषण करें। आपने बहुत ठीक कही बात, उनके गुणों से थोड़ा विश्लेषण। वितराग स्तोत्र के अंदर परमात्मा के लिए 3 विशेषण है। अनाहुत साह्यस्तम, तम निष्कारण बंधव, अकारण वात्सल्य। निस्वार्थ बंधु, निस्वार्थ वात्सल्य, अकारण अथवा अकारण कोई वजह की बिना भी भाईचारा, और अनाहुत सायस्तम। परमात्मा, गुरु और माँ हमारे जीवन में बिना बुलाए आते हैं। अनाहुत सायस्तम, हमें जब ज़रूरत होती है, जब कोई नहीं आता तब परमात्मा आते हैं, तब गुरु आते हैं, तब धर्म आता है, तब माँ बाप आते हैं। आहूत मतलब बुलाए हुए। कल के स्तवन में प्रतिक्रमण वाले बोल रहे थे, बिन बुलवा भी जाकर उनकी नैया तारी। तो परमात्मा, गुरु भगवान और माँ बाप, कभी उनके लिए हमको चिंता नहीं करनी पड़ती है, उन्होंने हमारी चिंता की। वैष्णव धर्म के अंदर नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। वहाँ नवधा भक्ति में 2 प्रकार की भक्ति का विशेष जिक्र है, एक वानरी भक्ति और दूसरी मार्जारी भक्ति। मार्जारी मतलब बिल्ली और वानरी मतलब बंदरी। बंदरी के बच्चों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। वो देखते रहते अपनी माँ को कि माँ एक डाल से दूसरी डाल पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कब जा रही है। माँ जावे उसके पहले वे माँ के शरीर से चिपक जाते हैं, फिर उनकी सुरक्षा। बिल्ली के बच्चों को निश्चिंता रहती है, मेरी माँ जब भी जाएगी ना तब हमको मुंह में दबोच के ले जाएगी, आगे हमको कोई चिंता नहीं है। एक चिंतामयता और दूसरी निश्चिंता। अरिहंत परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति बालक की, भक्त की, दास की वह निश्चिंता होती है, मुझे चिंता नहीं। यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने तो योग भी वे करेंगे, क्षेम भी वे करेंगे, प्राप्त भी वे करवाएंगे, सुरक्षा भी वे करेंगे। इस प्रकार इस करुणा के साथ 3 शब्द जोड़े, अनाहुत सहायस्तम। माता पिता, गुरु और परमात्मा बिना बुलाए, आज तक बिना कहे, बिना आमंत्रण, बिना कोई हमने यारी अप्लाई,
हमको यहाँ तक पहुँचाया परमात्मा ने, गुरु ने हमारा हाथ थामा, और माँ बाप ने जिस समय हम कुछ समझते ही नहीं थे, नादान थे, उस समय माँ बाप ने हमको पाल पोस के बड़ा किया। इस सब के पीछे एक शक्ति होती है, जो बार बार मैं कहता हूँ, वन मैन हु कैन सी इनविजिबल ही कैन डू इम्पॉसिबल। जो अदृश्य को देख पाते हैं वही असंभव को कर पाते हैं। तो माँ को अदृश्य ऐसा भविष्य दिखता है, गुरु को अदृश्य ऐसा भविष्य दिखता है, परमात्मा को अदृश्य ऐसा भविष्य दिखता है। इसलिए पूरी दुनिया जहाँ स्वार्थी है वहाँ ये तीन तत्व निस्वार्थी है, और निस्वार्थता के बल पर ही वे बिना बुलाए जाते हैं, बिना संबंध भाई बन जाते हैं, और बिना कारण वात्सल्य प्रदर्शित करते हैं। तो अकारण वात्सल्य, निस्वार्थ बंधुता और अनाहुत सहाय, ये तीन इनके विशेष गुण हैं। ऐसे में हम हमारी कक्षा से यदि माँ बाप को समझेंगे, आज माँ बाप की करुणा को समझेंगे, तो कल गुरु की करुणा को समझ पाएंगे। और गुरु की करुणा प्रत्यक्ष में है, उनको हम समझेंगे तो परोक्ष ऐसे परमात्मा को हम समझ पाएंगे। समझने के लिए हमारी ओर से ये रहेगा, माँ बाप की ओर से क्या रहता है कि सच्ची माँ वह जो महात्मा तक पहुँचावे, सच्चे महात्मा वे जो परमात्मा तक पहुँचावे। ये क्रम चलेगा। हम किस्मत वाले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। परमात्मा को प्राप्त गुरु भगवन, और गुरु भगवन को प्राप्त ऐसा संस्कारीमय परिवार। तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता भी पूर्व के तीर्थंकरों के शावक शाविका होते हैं। एक ऐसा परिवार मुंबई का, जिनवाणी का श्रवण, माता पिता, एक दृढ़ता। दोनों माता पिता तो नहीं बने, उसके पहले अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन माता पिता के संस्कार है। कुछ नहीं हो सके, 7 क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र की परिपालना या परिपुष्टि नहीं हो सके, तो भी एक काम करो, जिनवाणी अवश्य श्रवण करो। गुजराती में कहूँ कि जिनवाणी तो एवं पाणी जे मती बनावे साणी, जिनवाणी तो एवं पाणी जे मती बनावे साणी। जिंदगी बदल गई है, फिर भी उन दोनों ने अपने अपने परिवारों से रह कर के माता पिता के संस्कार पाए, जिनवाणी सुनी। और जिनवाणी यदि सुन कर के कुछ समझ में आती है बात, तो जिनवाणी का पूरा सार क्या? आप कहेंगे 14 पूर्व का सार नौकार मंत्र है, लेकिन नौकार मंत्र का सार क्या? आपने कभी नहीं सोचा। आपने सोचा नौकार मंत्र गिनने की बहुत हो जाएगा, लेकिन उस नौकार मंत्र में यदि आपका स्थान नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं। नमोले सावयाणम, नमोले सावियाणम वहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब नौकार मंत्र तक पहुँचना है, इसका अर्थ साधुपणे तक पहुँचना है, साध्वीपणे तक पहुँचना है। तो लेवा जेवू संयम, छोड़वा जेवो संसार, मेड़वा जेवो मोक्ष। इन दोनों परिवार के उन पुत्र और पुत्री में बैठा हुआ है। संजोग से दोनों की शादी हुई, संबंध हुए, कपाल पे हाथ। किस्मत हमारी नहीं, वरना हमें चारित्र मिल जाता। मैंने अगले बार कही ऐसी आत्माएं हैं जिनकी ये भावनाएं थी लेकिन नहीं ले पाए। अब संसार में पड़ना पाप, उसका प्रायश्चित कैसे करना? तो जो संतानें हैं उनको संस्कार देना ये माँ बाप का कर्तव्य। और ऐसे में इन दोनों माँ बाप ने राशि के अनुसार परंतु चुन करके नाम रखा। यथा नाम तथा गुणा, ऐसी प्राचीन संस्कृति की बात कि आज ये नाम रखा जाएगा तो कल उनमें ऐसी भावनाएं जगह कि देख तू ये है, बार बार कहा जाएगा। आज भी कई अजैन संस्कृतियों के अंदर चाहे नाम कुछ भी रखा जाए लेकिन उसके पीछे राम शब्द लगता है। परिवार वाले पूरे दिन बुलाएंगे तो उनके घर में 108 बार राम का नाम। ऐसी कई जाति प्रजाति है जिनमें उनके नाम पीछे नाम राम लगता ही है। हमारे पहले जय और सिंह लगता था। तो यहाँ पर बालक का नाम कुमारपाल और बालिका का नाम मैना रखा गया। संकल्प है, हमने संयम का भाव रखा था। हमारी रग रग के अंदर, हमारी खून की बूंद बूंद में क्या पड़ा है? संयम लेना चाहिए। ऐसी आत्माएं संसार में रह कर के भी संबंध के बंध में, ऋणानुबंध में भी गुणानुबंध और पुण्यानुबंध का लक्ष्य रखती है। बंध तो संबंध, संसार के रागबंध, लेकिन उसमें भी लक्ष्य अंदर का क्या? ऐसी आत्माएं अपने संसार की पाप प्रवृत्तियों की शुरुआत भी पुण्याई से करती है। ऐसी आत्माएं मिठाई खाएगी उसके पहले लुखी रोटी खाएगी। ऐसी आत्माएं कपड़े पहनने की उसके पहले एक बार तो समय के कपड़ों की याद आएगी। ऐसी आत्माएं जीवन की शुरुआत
पूजा के कपड़ों से और शाम का दिन का अंत समय के कपड़ों से कर करके ये भावनाएं करेगी कि आखिर तो ऐसे बिना सांधे के अखंड वस्त्र ही हमें पहनने हैं, जो 2 बार मौका मिलता है, सुबह जगो शाम को जगो, सोने का तो नाम नहीं। ऐसी आत्माएं संसार के पापों को करते पहले भी 15 मिनट तक स्थूलीभद्र स्वामी को याद करती है। ऐसी आत्माएं ब्रह्मचारी महात्माओं को याद करती है। ऐसी आत्माएं उस समय भी ओम नमो घोर बम्बयारिणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा नाम का पावन मंत्र का जाप गुरु भगवान से लेकर करती है। फिर उनका रस संसार के अंदर होने के बाद भी, हाँ, भोजन और भोग मन के बिना नहीं होते हैं, लेकिन उनकी दशा कुछ अलग होती है। वे मन में सोचते हैं कि प्रभु आपने जो दिशा पकड़ी वो आपकी दिशा का डायरेक्शन, वो दिशा का दिग्दर्शन हमारी दशा को बदलने वाला बने। उसके बाद पाप तो होंगे, लेकिन उस पाप के साथ भाव कैसे होंगे, उस पाप के साथ परिणाम कैसे पैदा होंगे। उस बालक के अंदर भी वही संस्कार आएंगे। भोग भोगने के पहले, पाप करने के पहले भी पुण्याई से शुरुआत, पावनता से शुरुआत, पवित्र भावनाओं से शुरुआत। और ऐसी दंपति ने उन दोनों बालक बालिकाओं के लिए 41वें दिन से पूजा शुरू करवा दी। छोटे बालक है, बार बार संडास पेशाब होगा, रेशमी वस्त्रों की भी व्यवस्थाएं हो गई। प्रश्न यहाँ पर आता है, हमारा सब हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आशातना हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, ध्यान नहीं देता। समस्याएं हर राह में, जैसे कि अमावस्या हर माह में, ये तो है ही। मैं पूछूं आपको, आपके किसी के घर में गैस नहीं जलता है क्या? आपके किसी के घर में टेबल फैन नहीं है क्या? आपके किसी के घर में रसोई सीधी चूल्हे से उतार करके खाई जाती है, ठंडी नहीं की जाती क्या? तो उस ठंडी की जाती रसोई में आपके बालकों ने हाथ नहीं डाला, उसका आज तक आपने ध्यान रखा। उस चलते हुए टेबल फैन में आपके बच्चे ने कभी हाथ नहीं लगा, ध्यान रखा। कभी प्रेस करने के लिए स्त्री नीचे पड़ी है, बच्चे उसको हाथ नहीं लगा, उसका ध्यान रखा। गैस को बच्चे हाथ नहीं लगा, उसका ध्यान रखा। कहाँ कहाँ ध्यान नहीं रखा? आपके जैसे सतर्क अलर्ट मैंने तो कहीं नहीं देखा। मैं आपकी सतर्कता की अनुमोदना करता हूँ। क्या वो सतर्कता, वो सावधानी आपको आशातना से बचा नहीं सकती है? फिर मुझे लगता है आपको आशातना से बचना है कि आराधना से बचना है? प्रश्न होता है। हमारी आत्मा और हमारा मन, हमारी आत्मा चाहती है कि मुक्ति में जाऊं, और हमारा मन चाहता है कि ऐसी कई कूड़ कपट की लीलाएं चलती रहे चलती रहे चलती रहे। क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? नहीं तिरना चाहेंगे तो साक्षात तीर्थंकर मिलने पर भी तिर नहीं सकेंगे, और तिरना चाहेंगे तो क्या 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, अधिक से अधिक 7-8 भव में हमारा निस्तार हो जाएगा। यदि संसार के हर व्यवहार में हम सावधानी रख पाते हैं तो फिर महीने में 3 दिन या 5 दिन के लिए अशात्माओं से क्या नहीं बच सकते हैं? और उसके नाम पे हमारी पूजा छूट जाए, प्रतिक्रमण छूट जाए, धर्म आराधना छूट जाए। प्रश्न करने का नहीं करने का नहीं है। हमारा मन यदि पाप प्रवृत्तियों का एडवोकेट बनता है तो शायद कर्म की कोर्ट में हमारी हार होगी, जीत नहीं होगी। हमारी आत्मा मुक्ति चाहती है और हमारा मन दोषों का बचाव करता रहेगा। पूजा करनी है ये रस की बात है, पूजा नहीं करनी है ये निरसता की बात है। असाधना के नाम पर छोटे बच्चे हैं, असाधना हो जाएगी, इधर उधर ही हो जाएगा। आप चाहोगे तो हर चीज़ में सुधार हो सकेगा। आप चाहोगे तो उन दिनों में उनके लिए 3-4 जोड़ी रेशमी वस्त्रों की भी लग जाएगी, उन्हीं वस्त्रों की भी लग जाएगी। असाधना से आप बच पाओगे। मार्गदर्शन चाहिए तो हर मार्ग में मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन नहीं चाहिए तो फिर समस्याएं समाधान होती नहीं। आप बोलने के लिए बोल देते हो मेरी उलझन, आप प्रभु बना देते हो सुलझन। तो परमात्मा तो कृपालु है, वही हमें सुझाते हैं। उन बच्चों को 41वें दिन से पूजा शुरू कर दी गई। उन बच्चों के लिए माता पिता ने संकल्प किया, अपनी सारी पूंजी भविष्य के लिए नहीं लगाई, घर में घर मंदिर बनवाया, परमात्मा की भक्ति करना उन बच्चों को सिखवाया। इसके बीच में अभी सत्य घटना कह रहा हूँ, यहाँ पर ही सूरत में भी एक भाग्यशाली पधारे। संजोग से कुछ समय पहले, माँ टूंगा चतुर्मास के पहले विहार के दौरान वहाँ के विहार ग्रुप में वो भाई सम्मिलित, वहाँ पर तपागज अचलगज वगैरह का सामूहिक ग्रुप है, और उस ग्रुप में 2-3 बार मेरे साथ चलने का उनका ही अवसर आया। एक बार उनके चेहरे पर व्यथा देख करके मैंने पूछा, प्रतीक भाई आज कुछ व्यथा लग रही है? हाँ महाराज साहब, व्यथा तो काफ़ी समय से है, लेकिन आज आपने पूछा तो मैं कह दूँ। मेरे 2 बालक है, एक 10 साल का, एक 12 साल का, और दूसरे वाले बालक को
2 साल से कैंसर लागू हो गया है। दवाइयाँ उपचार सब है, एक बार आपके पास लेके आऊँगा, उसको साता रहे, उसकी समता बनी रहे, उसकी धर्म की श्रद्धा बनी रहे, ऐसे आशीर्वाद देना। क्या आप बोल रहे हैं माँ बाप? उन दोनों बालकों को मेरे पास लेके आए। दूसरे दिन उनका जन्मदिन था और 12 साल के उस बालक ने जो अपनी व्यथा रखी, मारा साहब તમે મંગાવી આપો ને એક ભગવાન અમને, હવે મારા મમ્મી અને પપ્પાનો હાથ પકડ્યા વગર હું ડેરાસર જઈ શકતો નથી, મારી રોજની અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાની આજ સુધીની જીવન પદ્ધતિ પર વિરામ મુકાઈ ગયો છે। મને ખૂબ ઈચ્છા છે હું ભગવાનની આંગી બનાવું, ભગવાનની પૂજા કरूं। पूरे माथे के बाल कीमो की ट्रीटमेंट लेने से उतर गए थे, बोलना भी मुश्किल से था, चलना भी तो लड़खड़ाते पाँव था। फिर भी बालक कह रहा है मने भगवाननी पूजा करवी छे, मने अष्टप्रकारी पूजा करवी छे। और प्रयत्न किए, पालीताना से पंचधातु की सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जब 2-4 सप्ताह भर के अंदर उनको हाथ में थमाई गई, उनके चेहरे पर जो खुशी थी आज भी वो मुझे चेहरा याद है। और उस भगवान की घर पे रोज़ भक्ति करते करते जब 4 महीने के अंदर उस बालक ने इस दुनिया से विदा ली, उसके पापा ने भी यहाँ करके बताया महाराज साहब ये परमात्मा की भक्ति की पुण्य थी। बालक गया लेकिन आराधना करके गया। 10वीं मंजिल पर अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हम आगे पीछे थे, लगा कि बालक की पुण्य में कमी थी, लेकिन इतने में थोड़ी देर के अंदर वापस प्राण दिखाई दिए। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा अभी बालक जीवित है। और उसी अवसर पर उसी मंजिल पर एक कोई गुरु भगवंत को एंट्री मिली बीमारी के लिए, उनकी सेवा में दूसरे महाराज आए और उन्होंने अपना ओगा इस बालक के हाथ में थमाया। बालक की भावना करवाई गई महावीर जी क्षेत्र की, संयम जीवन की, और उस बालक ने अपनी आंखें मूंद ली। संस्कार क्या चीज़ होती है। जब ये वर्णन प्रतीक भाई ने भी आकर के महाराज साहब आपकी व्हीलचेयर चलाने का मुझे सौभाग्य मिला और आपने मेरे बालक की ज़िंदगी चला दी। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं निमित्त बना, आपके संस्कारों ने ये काम किया है और बालक की पुण्य ने काम किया है। यहाँ पर 41वें दिन से पूजा चालू, 12 महीना पूरा, तो 1 साल के अंदर बालकों को रात्रि भोजन का त्याग, जमीकन का त्याग और गर्म पानी पीना चालू करवा दिया। पॉसिबिलिटी सब जगह सब चीज़ की है। हमारे मन में पॉजिटिविटी और प्योरिटी को प्रॉपर्टी समझने का एक प्रयास होना चाहिए। हम हमारे माँ बाप बन के बच्चों को क्या दे पाते हैं? सारी सुविधाएं दे देते हैं, कोई तकलीफ बच्चों को नहीं आने देते हैं। कष्ट क्या, तकलीफ क्या, बंटवारा क्या, प्रेम क्या, प्यार क्या, हमें शायद संस्कारों की कोई बू उन तक आने नहीं दी है। और प्रयास हो रहे हैं समाज संघ की लेवल पर, पाठशाला वगैरह के, तो शायद इतनी उदासीनता हमारे जीवन में है। हमारे जैसे तो कल्पना ही नहीं करते कि आप 45 आगम की बात सोचोगे, आप ज्ञान भंडार की बात सोचोगे, आप श्रावक जीवन में पढ़ने योग्य 10 वैकालिक या श्राद्ध विधि वगैरह के ग्रंथों के अमुक अमुक भागों को पढ़ेंगे। ये हम उम्मीद कहाँ से रखें जब आप नौकार मंत्र के अर्थ तक भी नहीं पहुँचने की कोशिश करते हो, पहुँचने की कोशिश नहीं करते हो, तब आगे की उम्मीदें क्या रखें। 4 साल की उम्र से कुमारपाल और मैणा ने वर्धमान तप की ओली, नौपत जी की ओली चालू कर दी है। यदि ऐसी ऐसी बातें आज भी संभव है तो माता पिता होते हैं। कुमारपाल ने तो 5 प्रतिक्रमण सीख लिए अभी, और मैणा तो खूब आगे बढ़ी है, क्योंकि मैणा को ये सिखाया गया कि मैणा सुंदरी जैसी थी वैसी तुझे बनना है। यदि हम बालकों को एक कहानी रोज़ मम्मी और पापा दोनों मिलकर के कहना शुरू कर दें तो शायद कल उज्जवल भविष्य की उम्मीद हम रख सकते हैं। निश्चित रूप से हम समझते होंगे, जानते होंगे तो भी दे सकेंगे। माता पिता बालकों के लिए क्या नहीं करते हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों के पहले ऐसी घटना हुई। जामनगर स्टेट के अंदर एक राजकीय नागरिक को किसी अपराध की वजह से देश निकाल किया गया। उस समय राजाशाही थी। आसपास के छोटे छोटे राज्यों ने, कस्बों ने, उसमें छोटे छोटे राज्य थे, कहीं जगह नहीं मिली। आखिर कच्छ में जाके आश्रय मिलेगा, इस वजह पे वे कच्छ की ओर गए। और कच्छ के एक छोटे से गांव के राज्य के अंदर वे गांव के बाहर वो आदमी एकदम निराशित और निराश होकर के बैठा है। कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उस समय
एक बालक दौड़ता दौड़ता आया, एक अजनबी को पूछा, चाचा आप निराश लग रहे हो, आप हताश लग रहे हो, क्या बात है? कोई कोई बालक भी इतने गंभीर होते हैं, कोई बालक भी इतने संस्कारी होते हैं। तो उस चाचा ने कहा, बेटा रहने दे, तेरा कोई इसमें मतलब नहीं है, तू क्या समझेगा मेरी बातों को, छोड़ दे बात को, जा तू तेरा खेलने का काम कर। लेकिन बालक ने जिद पकड़ी, नहीं चाचा कहना पड़ेगा, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, हमें ऐसे संस्कार मिले, मैं आपको ज़रूर सुनूंगा। और बालक अपने खेलकूद को छोड़ करके बैठ गया। आधे घंटे तक उस अजनबी ने राजा के साथ क्या घटित हुआ, कैसे देश निकाल किया गया, कैसे मैं भटकते रजड़ते रखड़ते यहाँ पर आया, सारी बात बताई। उसके बाद बालक ने कहा, आप यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं माँ को मिल करके आता हूँ। हमारे गांव में आपको अवश्य आश्रय मिलेगा, हमारे घर पे आपकी अवश्य आतिथ्य की सत्कार की बात होगी। बालक ने घर पे आकर के बात कही। ये बनी हुई कुछ समय, कुछ सालों के पहले की सत्य घटनाएं। माँ ने एक आँख में आंसू, दूसरे आँख में हास्य के साथ बेटे को कहा, बेटा जा लेके आओ। लेकिन बालक इतना होशियार है, बचपन है लेकिन होशियारी। कई बच्चों में ना एडल्टनेस या मैच्योरिटी होती है। उस बालक ने पूछा, माँ आज तक कभी तेरी आँख में आंसू नहीं देखे, मेरे लिए हमेशा वात्सल्य और हमेशा अच्छे कार्यों की अनुमति रही, आज तेरी आँख में आंसू कैसे? माँ ने कहा, बेटा तू छोटा था, उस वक्त जब स्तनपान का समय था, मेरा स्वास्थ्य खूब बिगड़ा और एक दिन मैं तेरे को स्तनपान करवाने की स्थिति में नहीं थी, तू समझदार नहीं था, नासमझ था, रो रहा था, इसलिए अपने घर की दासी को पैसे दे करके तुझे दूध पिलाने का मैंने कहा और दासी ने वो एक दिन तो तुझे दूध पिलाया। वही वजह है कि आज तू मुझे घर पे पूछने आया कि मेहमान को घर पे ले आऊं कि नहीं, वरना तो उस अतिथि को सीधे ही बिना पूछे लेके आता। मैं कह रहा हूँ ये बात के पीछे का रहस्य आप नहीं समझो कदाच, तो समझने की बात है। माँ के संस्कारों में क्या होता है, माँ के दूध के साथ क्या होता है। कुछ समय पहले, लगभग आज से 10 साल पहले, पूरे 10 साल तक, आज से 10-15 साल पहले पूरे 10 साल तक पूरे भारत में पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हुए एक हवा फैलाई गई थी। माँ यदि स्तनपान करवाती है बालक को तो माँ का स्वास्थ्य खराब होता है, माँ की सौंदर्य का नाश होता है, ऐसी कई बातें। और आज के पढ़ी लेखों की यही दस्तूर है, जो कहे साइंस, जो कहे अखबार, जो कहे मोबाइल, वो उन्हें मंजूर है। मुझे लगता है कि पहले कभी ऐसी अंधश्रद्धा नहीं थी और अंधश्रद्धा रखने का वजह भी नहीं था। यदि आपको खांसी होती थी, आपको कफ होता था तो दूध में हल्दी डाल दी, सौंठ डाली, अब अंधश्रद्धा की बात ही क्या थी? आंखों देखी बात थी कि हल्दी में ये है, सौंठ में ये है। यदि बुखार आता था उकाड़ी लेते थे, हमें पता है इसमें यह है, इसमें है। अब फॉर्मूला जानने की और बिना फॉर्मूला समझने की नौबत ही नहीं आती थी। आज अंधश्रद्धा के साथ जो भी मोबाइल पे, जो भी अखबारों में, जो भी साइंस के द्वारा, जो भी डॉक्टरों द्वारा हम आँख मूंद के मान लेते हैं। श्रद्धा की बात, अंधश्रद्धा की बात में यहाँ तक चली, 10 साल तक पूरी एक पीढ़ी तैयार हो गई जिसने माँ का दूध नहीं पिया। अब कहाँ ये बात समझने में आएगी? यदि माँ की दूध पिए बिना बड़े हो गए ऐसी संतान, ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियाँ यदि जहाँ कहीं भी आज होगी, वो निर्णय कैसा करेगी? उसके बाद जब तक हम पढ़ते थे तब तक पासिंग मार्क वाले इतनी बातें नहीं थी। लगभग 35% पर पास होने की ही रसकस चलती है। वहाँ पर ऐसे पास होने वाले, वह भी शेड्यूल्ड कास्ट के, जो भी अच्छे संस्कार बिना के लोग अच्छे स्थानों पे पहुँचेंगे तो वकील 100 में से 35 को जिताएगा, 65 को हराएगा। डॉक्टर 100 में से 35 को जिलाएगा, 65 की मरने की नौबत आ सकती है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी प्रकार सब जगह हो रहा है। तो एक माँ बरोबर 100 शिक्षक। एक माँ का दूध बालक को कहाँ तक पहुँचाता है। माँ ने कहा यदि एक दिन उस दासी का दूध नहीं पिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, तू मेरे को पूछने नहीं आता, सीधा ही अतिथि को लेकर के घर पे आता। ऐसे होते हैं हमारे माँ बाप। हम पूछेंगे माँ बाप ने क्या उपकार किया?
माँ बाप ने क्या नहीं किया, ये एक सवाल है। और ऐसे माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, ऐसे माँ बाप के प्रति हमारा दायित्व क्या होता है। माँ बाप, माता पिता आपकी सेवा में हमसे बढ़कर कौन। सत्य घटना मुंबई की, शादी के पहले एक युवान और एक युवती दोनों मिले। हालांकि अरेंजमेंट की बात थी, फिर भी माता पिता की उदारता थी, दोनों को बैठने दिया, चर्चा करने दी। युवान की माँ कुछ समय पहले इस संसार से चल बसी थी। युवान ने सारी चर्चाएं की, कुछ बायोडाटा लिया, कुछ जानकारियाँ ली, तुम कितनी पढ़ी हो। लड़की ने पूछा कहाँ काम करते हो, कितनी तुम्हारी तनख्वाह है। ये सामान्य बातें होने के बाद युवान ने कहा तू मुझे पसंद है। सहज बात है, जहाँ निर्णय करना पड़ता है वहाँ कुछ निर्णय देना भी पड़ता है। तू मुझे पसंद है, मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त, यदि वह शर्त तुझे मंजूर होगी तो मैं तेरे साथ शादी करूँगा। लड़की ने भी कहा तेरा स्वभाव। फिर आज की दुनिया में जो भी देखा जाता है, एक पक्ष में वाइटनेस तो दूसरे पक्ष में हाइट को भी देखा जाता है, एक पक्ष में शक्ति देखी जाती है तो दूसरे पक्ष में रूप देखा जाता है। ठीक है, संसार की बातें हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लड़की ने कहा मुझे भी आपका स्वभाव, आपने जिस शालीनता से मेरे से बातें की वो मुझे भी पसंद है, लेकिन बताइए तो सही शर्त क्या है। लड़के ने कहा मेरे पापा को 2 अटैक आ चुके हैं, इसलिए शादी के बाद पहली रात से ही मेरा बिस्तर पापा के बाजू में होगा। जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक मैं तेरी दूसरी कोई प्रार्थना को स्वीकार सकूंगा नहीं। यदि मैं पापा के पास नहीं रहूं और कोई भी समय में कुछ भी हो जाए तो उनको हॉस्पिटल में ले जाने का या उनको अंतिम समय में नौकर सुनाने का सौभाग्य मुझे मिले नहीं। एक मिनट हार्ट पे हाथ रख करके आप जरा सोचना, ये कौन बोल रहा था? चौथी यारी की आत्मा कि 5वीं यारी की आत्मा? 5वीं यारी की आत्मा। कोई बूढ़ा बुजुर्ग बोल रहा था कि कोई बालक बोल रहा था? एक समझदार युवान। कैसा? कि जिसको माँ बाप ने संस्कार दी है। माँ बाप के प्रति दायित्व और माँ बाप का दायित्व यदि अरस परस होता है, लव कैन नॉट बी वन साइडेड, प्रेम कभी एक तरफा नहीं हो सकता। आशीर्वाद यदि आज आपने दी है, आज यदि आपने समय दिया है, स्नेह दिया है, संस्कार दिया है, तो अवश्य कल वो फलित होंगे। बात अलग है, कभी कोई 100 में एक ऐसा भी निकलता है, कोई सपूत के बदले कपूत भी निकलता है, लेकिन वो कर्मों की बात है। युवान कह रहा है मैं पिताजी के पास ही सोऊंगा, कभी भी कुछ हो जाए उनको हॉस्पिटल ले जा सकूं, और वो भी उसके साथ ज़रूर पड़े तो पिताजी को अंतिम समय में समाधि का प्रदान करने के लिए नवकार मंत्र उनको सुना सकूं। अब जवाब क्या मिला होगा? जबकि ये पूछा जाता है घर में कौन है, सासू है कि नहीं, ससुर है कि नहीं, और होते हैं तो भी पता नहीं, ये संस्कार तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। आज की शिक्षा प्रणाली में संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है, और इसलिए बड़ी सिफत से, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ होशियारी के साथ, एक युवती थोड़े समय के बाद उस लड़के को कहती है आई लव यू एंड यू लव मी, आई हैव टू लव यू, यू हैव टू लव मी। अब क्या? अब लव और लिव के साथ, लिव शब्द का एक अर्थ जीना होता है, एक अर्थ छोड़ना भी होता है। तो मैं तेरे लिए जी रही हूँ कि मैं तेरे लिए जी रहा हूँ, तो कि मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, तू भी मेरे लिए छोड़ दे। क्या? तो कि मैंने तेरे से संबंध बांधने के साथ मेरी मम्मी को छोड़ दिया, मेरे पापा को छोड़ दिया, मेरे भाई को छोड़ दिया, मेरे घर को छोड़ दिया, तू भी वैसा कर दे। और ये हो जाती है बातें। भरा हरा संसार
समृद्ध परिवार, संयुक्त परिवार। लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक ही बात बैठी दिमाग के अंदर, मैं बिंदास, मेरे पर कोई नहीं चाहिए। याद रहे, सच्चा बिंदास तो आनंदगंज जी जैसे होते हैं कि जिनको कोई आस नहीं वही बिंदास होता है। हमको सारी आस पड़ी है, कितनी सारी उम्मीदें पड़ी है। माता पिता नहीं चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए। आज यदि कोई माँ अपने बेटे को लेकर के यहाँ आती है, पाठशाला तक पहुँचती है, फिर पाठशाला के कुछ संस्कार पाने के बाद हमारे को कहते महाराज साहब, मारा દીકરા ને એવો વાસશેપ આપો, તમે તો મારા સાહેબ સમજદાર છો, તમને કંઈ કહેવાની જરૂર ન પડે, બહુ હોશિયાર છો। थोड़ी चापलूसी, थोड़ी मक्खन पालिश। और उसके बाद धीरे से एक माँ कहती है, महाराज साहेब તમને તો ખબર છે, ઇતિહાસની વાતો બધી તમારી જાણમાં છે। પેલું શ્રવણ કેવો હતો? જેણે પોતાના માતા પિતાને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડીને 68 તીર્થની જાત્રા કરાવી હતી। એટલે આ મારો દીકરો, આ મારો લાડકો, એને શું બનાવજો? माता पिता, मम्मी, खास करके मम्मी, क्योंकि माँ ने वालो दीकरो अने बाप ने वाली दीकरी। तो ऐसी माँ धीरे से हमको कहती है, अच्छी बात है, आपका हमारे प्रति विश्वास, आपकी हमारे प्रति श्रद्धा अवश्य सराहनीय है। उस वक्त आपकी बात, आपकी अप्लाई का जवाब वैसा ही होता है। और मैं कह देता हूँ बड़े प्रेम से, आज ही मैं आपकी बात का स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त। आपने जो कहा कि महाराज साहब मेरे बेटे को ऐसे संस्कार देना कि वह श्रवण बन जाए, और मैं उनको कहता हूँ आप अपने पति को श्रवण बनने में मदद करना। आज तक यदि आपने अपने पति को अपने माँ बाप से अलग किया है, अलग करने की कोशिशें की है, तो निश्चित रूप से आप उसमें परिवर्तन करना, फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करना, साल में एक बार जुड़ने की करना, संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करना। बहुत तकलीफ की बात ये है, समय बदल चुका है, और उसमें शादी के साथ मैं कहता हूँ कदाच बच्चों को मोबाइल देना इतना जोखिम वाली बात नहीं है, लेकिन पत्नी को मोबाइल देना जोखिम वाली बात बन गई है। प्रतिदिन पीयर में फ़ोन हो जाता है, प्रतिदिन सारी मैटर वहाँ पर कही जाती है, प्रतिदिन सारे समाचार वहाँ पहुँचाए जाते हैं। साहब ताज़ा खबर में मजा हो, पछी तो मजा न हो। क्या सहन शक्ति और समझ शक्ति कहाँ रही? आप घूमने तो आए नहीं हो, आप गार्डन में तो पहुँचे नहीं हो, आप टॉकीज़ में तो बैठे नहीं हो। जहाँ संबंध है वहाँ सब कुछ है, जहाँ हमारे रिलेशंस है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी ही चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना के रिलेशन, कोई रिलेशन है ही नहीं। यदि माँ बाप ने आपको अच्छे रिलेशन सिखाए तो रिलेशन ही संभालना चाहिए, और रिलेशन के संभालने नहीं पाने पर ये सारी नौबतें आती है। लड़की ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। लड़की ने कहा, आपने जो बात कही, शिवान को लड़की कह रही है, आपने जो बात कही उसको शर्त नहीं कही जाती, वह समझदारी है। एटिक आए गए हैं, पिताजी को दो, उसके बाद शादी के बाद वहाँ पास में सोना, इस बात को, इस शर्त को शर्त नहीं कही जाती, ये समझदारी है, ये संस्कार की बात है, ये पिता के प्रति अपने दायित्व की बात है, इसलिए शर्त नहीं है। और इसलिए ये समझदारी, ये संस्कार आपके बिना कहे मैं अपना लूँगी, इस विषय में आप निश्चिंत रहिए। कुछ दिन के बाद बढ़ चढ़ करके अच्छे से शादी हो गई। कमी थी एक माँ की। शादी के पहले दिन कई संस्कार आज के, और वह संस्कार अभी मुलुंड होते आए, लास्ट यहाँ से मुलुंड में प्रवेश किया था। निंकार सागर जी महाराज साहब के तपस्या के महोत्सव निमित्त, अब तो स्मृति महोत्सव था, डेवलप हो गए उसके बाद, तो कुछ युवान मेरे साथ में थे। उसमें मेरे साथ चलते हुए युवान ने आगे चलते हुए युवान के लिए कहा, महाराज साहब ये लड़का जिसने शादी के पहले दिन सजोड़े पौषध किया, लड़का उपाश्रय में पौषध करने चले गया, लड़की उपाश्रय में पौषध करने चली गई, दोनों ने अम्बिल किया। ये संस्कार कहाँ से? ये संस्कार माँ बाप ने दिए।
पहले दिन तो पाप नहीं करना है, संसार में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हाथों हाथ तुरंत तो पाप नहीं करना है। इसलिए पहला दिन कहाँ पर, जिसने शुरुआत अच्छी की उसका अंत भी अच्छा होगा। तो लड़के को मैंने आगे बुला के पूछा, तो हमारे से भावना तो ये दीक्षा लेनी, आज मैंने मेरे जीवन की शुरुआत पापमय संसार, कैसे, यदि आप बोलते पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्या रे बनो, ये भावना कब, शादी के पहले दिन। शादी के पहले दिन अम्बिल करने की भावना, पोषण करने की भावना, तो कभी न कभी ये तो भाव आएंगे ना। लड़की ने शादी के पहले दिन अपेक्षा से आगे कदम उठाया। रात्रिकाल प्रारंभ हुआ। लड़की ने कहा अपने पति को, आपके लिए बिस्तर तैयार है, आराम करो। लड़का उस कमरे में एंट्री लेता है जहाँ पिताजी सोए हुए हैं। देखा तो बेड की दूसरी साइड एक बिस्तर और लगा हुआ था। ये मेरा बिस्तर है, तेरे को जरूरत नहीं है तकलीफ लेने की। क्या आपके पिताजी मेरे पिताजी नहीं हैं? कभी आपकी आंख लग जाए, नींद नहीं खुले और पिताजी को कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है? संसार को स्वर्ग बनाना हमारे हाथ की बात है। माता पिता आपकी सेवा में हमसे बढ़कर कौन तब संभव है जब दो चीज हमारे पास आ जाए, एक समझदारी और दूसरी सहन शक्ति। आखिर अपन जिसको अपना मान लेते हैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। समझदारी आने के बाद कड़वी दवाई नहीं लगती है। समझदारी आने के बाद हमारे जीवन में कोई चीज़ कठिन नहीं लगती है। याद रहे, लव इज लव एंड लो इज लो। लो इज ऑलवेज ब्लाइंड, कानून हमेशा अंधा होता है, बट यू कैन बी काइंड। आप दयालु बन सकते हो। और फिर आगे जाकर के मैं कहूँगा कि यदि जिंदगी में हो सके तो उन कानूनों को उस प्रकार समझो, एक्ट एंड फैक्ट। एक है एक्ट, दूसरा है फैक्ट। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। और यदि उसमें आपने रिस्पेक्ट जॉइंट कर दिया तो फिर कहना पड़ेगा कि एक्ट इज सेकंड फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट इज सेकंड फॉर्म ऑफ एक्ट। समझ में आया? कानून प्रेम का दूसरा पहलू है और प्रेम कानून का दूसरा पहलू। यदि माँ बाप के प्रति प्रेम पैदा हो गया, कानून क्या बनाने पड़ते हैं? पूछना अपने माँ बाप को कि माँ बाप आपको किसी ने ज़बरदस्ती की थी हमको संभालने की, बड़ा करने की, खाना खिलाने की, पिलाने की? कुछ नहीं। माँ बाप ने अपना कर्तव्य समझा है, आज तक यहाँ तक हमको पहुँचाया। ऐसे में हम ही समझ लेंगे कि माता पिता क्या होते हैं। दीक्षा ली लगभग 4-5वें साल शिविर के दौरान, जो अचलगच्छ परंपरा में गुरु भगवंती मिश्रा में साल में 2 बार शिविर होती है, उस शिविर के दौरान एक युवान का एक परिचय हुआ। तभी से लेकर आज तक उसने संबंध रखा है। अभी वो बड़ा हो गया, एक ख्यातनाम सीए हो चुका है। उस वक्त संजोग थे वो डोंबिवली में रहता था। संजोग थे उसके पिताजी डोंबिवली अचलगच्छ संघ में मुनिम का काम करते थे। संजोग थे उनकी माँ वहाँ की पाठशाला में पढ़ाती थी। समय ने करवट बदली। धीरे 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 संस्कार, शिविर के संस्कार, माता पिता के संस्कार, और जैसे ही उसको लगा कि मैं अब स्टेबल हुआ हूँ, तो माँ बाप के संस्कार क्या होते हैं, माँ बाप की प्रेरणाएं क्या होती है। और युवान ने एक दिन झाँक कर के डोंबिवली अचलगच्छ संघ के अंदर पूछा, मेरे पिताजी कितने साल तक यहाँ सर्विस करते थे, मेरी माँ ने कहाँ तक यहाँ पर सेवा दी, उसमें जितना भी धन संघ की ओर से लेना पड़ा वो सारी रकम ब्याज के साथ संघ में जमा हो गई। मुझे इस बात की खुशी तब हुई जब कच्छ के अंदर 2018 में विचरण हुआ। डुमरा चतुर्मास के बाद नरेडी प्रतिष्ठा पर जाना हुआ। तब नरेडी प्रतिष्ठा में, अंजन सलाका प्रतिष्ठा में वह अरविंद हेमराज नागड़ा इंद्र महाराजा के रूप में था। और ये जीवन की कथा सब सुनी तब दिल गर्व से भर गया कि चलो एक अपने से जुड़ी हुई आत्मा, इस कदर उसने माता पिता की सेवा की।
माता पिता की सेवा किस किस प्रकार की जाती है, माता पिता के अरमान किस प्रकार पूरे किए जाते हैं। कुछ समय पहले अहमदाबाद के 66 साल के पिताजी को भावना हुई, अब मेरी ज़िंदगी पूरी होने आई है, तो मैं अहमदाबाद के ऐसे साधर्मिकों को कि जो सक्षम नहीं है, मैं पालीताना की यात्रा करवाऊँ। वो मम्मी और पापा दोनों आपस में बात कर रहे, बेटे ने बात सुन ली, दूसरे दिन तय हो गया, पिताजी आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, आपके ऋण को जितना उतारें इतना कम है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक बालक माँ की स्थिति देख रहा है, माँ बहुत काम कर रही है, बहुत मजदूरी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, माँ मैं कमाने जाऊँ, बेटा तू छोटा है, माँ तेरी आशीर्वाद की धारा रहेगी तो मैं कमा पाऊँगा। आखिर साल 2 साल निकले होंगे, आखिर लड़के ने हिम्मत बनाई, मैं बम्बई जाऊंगा, बम्बई में पैसे बहुत कमाए जाते हैं। माँ ने कहा बेटा सुखी भव। जाने के पहले माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप को चिंता क्या होती है, माँ बाप संस्कारों की चिंता करते हैं। माँ बाप ने मतलब मम्मी ने उस बालक को ले जा करके बाजू के उपाश्रय में साध्वी जी भगवंत के पास से वंदना करवाई। उस समय तपागज की साध्वी श्री रत्न प्रभासी जी वहाँ पर विराजमान थी। साधु जी भगवंत ने बालक को देखा। हम साधु जी भगवंतों को करुणा का भाव तो रहता है, वात्सल्य का भाव तो रहता है, उपकार का भाव तो रहता है, संस्कार प्रदान का भाव तो रहता है, लेकिन सालों के साल निकलने के बाद आपके चेहरों का अवलोकन करने का भी एक अभ्यास रहता है। संस्कार आपके पास है, आपके साथ है, आपके चेहरे पर है, आपकी चाल चलगत में है, वो भी पता लगता है। साध्वी जी भगवान देखा ये बालक भले अभी छोटी उम्र का है, ये युवान है, लेकिन इसके चेहरे पर संस्कारों की झलक दिख रही है, निश्चित रूप से जा रहा है कमाने के लिए, माँ यहाँ तक लाई है। तो साध्वी जी भगवान ने कहा भले जा, नौकार सुनाती हूँ, मंगलिक सुनाती हूँ, लेकिन 2 कुछ संकल्प तुझे करना है। सद्भाव, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से यदि कहा जाता है, मैंने अभी बात अधूरी रखी कि लव इज़ बेस्ट लॉ एंड लव इज़ बेटर देन लॉ। प्रेम कानून से भी बढ़कर है। जब प्रेम से कही जाती है बात तो अवश्य स्वीकार होता है। माँ की बात उपास्य तक पहुँचाने की, माँ ने क्या कहा, महात्मा तक पहुँचाया। अब वो साध्वी जी महात्मा के रूप में, साध्वी जी ने कहा बेटा 1 माला पक्की अवश्य गिनना, मुंबई भले जावे, नौकरी भले करे, सर्विस भले करे, आगे बढ़ेगा, 1 माला नौकार मंत्र की अवश्य गिनना। दूसरी बात माँ ने कहा, महाराज साहब ने कहा रात्रि भोजन का त्याग करना। आज से 50 साल पहले बहुत कम लोग रात्रि भोजन करते थे, गाँव में तो लगभग नहीं करते थे, लगभग नहीं करते थे, और शहरों की स्थिति आज तो विचित्र बन गई है। साध्वी जी भगवंत ने तीसरी बात कही, 2 नियम तो पक्के और 1 नियम मात्र एक बार के लिए, जा तो सर्विस के लिए आए। देखो कभी कभी शब्दों के अंदर भविष्य की बात होती है। साध्वी जी भगवान ने कहा तू तेरी सर्विस का जो पहला तेरे को पगार मिले, पहली तनख्वाह जो मिले, वह किसी आवश्यकता वाले साधर्मी को दे देना। अब खुद की स्थिति में है, घर की परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर है, ऐसे में 1 तनख्वाह पूरी किसको देनी है, साधर्मी को देनी है। अब हमारे सामने एक बात, जब कोई माता पिता, कोई बुजुर्ग, कोई गुरु भगवंत हमें कोई बात करे तो हमें बेझिझक स्वीकारनी चाहिए कि बहुत सोचना चाहिए। बोलो, मैं कोई भी दीक्षा की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं ये निर्देश देना चाहता हूँ कि कभी बड़ों की बात में, माँ बाप की बात में कुछ ऐसी बात होती है जो होकर के रहती है। साध्वी जी भगवान ने जो बात कही, माँ भी सोच में पड़ गई कि महाराज साहब ने ऐसी बात कही, लेकिन साधना लगती है। साधु सहज रूप से कह दें, कोई सोचे भी ना कह दें, तो भी उनकी साधना उस बात को सत्य करके रहती है। 1 तनख्वाह तेरी जरूरतमंद साधर्मी को देनी। स्वीकार हो गया बात को, मंगलिक सुनाया, वासेशिप ली, और वो युवान मुंबई के लिए रवाना हुआ। अपने एक साधर्मी के वहाँ उसको नौकरी मिल गई। 1 महीने की तनख्वाह साधर्मी को देनी है, जो भी मिले सो।
जितने रुपए मिले उतने, तो उसके लिए खर्च तो नहीं करना पड़ेगा। उसने 15 दिन तक आंबिल की तपश्चर्या की। मैं पहले कह चुका हूँ, धर्म ये वृद्धावस्था की औषधि नहीं है, धर्म ये ताकतवर होने का टॉनिक है। धर्म ये वृद्धावस्था की औषधि नहीं है, धर्म ये ताकतवर बनने का टॉनिक है। धर्म से हमें ये संबल मिलता है। इसलिए कभी किसी की सेवा करनी हो तो हम भूखे रह सकते हैं, हम प्यासे रह सकते हैं, हम खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। कौशक के द्वारा खड़े रहने की प्रैक्टिस होती है, उपवास आंबिल के द्वारा चला लेने की प्रैक्टिस होती है, कम खाने की प्रैक्टिस होती है। इसलिए जैन खुद सहन करके भी दूसरों को सहायता कर सकते हैं। 2 पैसे में से 1 पैसा दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि उनको दान धर्म संस्कारों में मिला है, उनको शील धर्म संस्कारों में मिला है, उनको तप धर्म संस्कार में मिला है। ऐसे इस युवान ने 15 दिन तक उपवास किया, 15 दिन तक चने चावलों की फुलिश चलाया, 1 महीने तक 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। नहीं तो खर्च हो जाता तो तनख्वाह उसमें चल जाती। संकल्प ये याद रहे, गुरु भगवंतों की कोई भी बात, हमारे लिए एक फ़ोटो की फ्रेम मिल जाए और फ्रेम मिल गई है तो फ़ोटो उसी हिसाब से सेट करना, ये हमें सोचना चाहिए। गुरु भगवान ने ये कह दिया है, वह आदेश है, वह लो की लकीर है, अब हमें वैसा करना है। ये यदि सोचने लग जाएंगे जिस दिन से, उस दिन हो सकता है अच्छा क्या होने वाला है वो कौन कह सकता है कि टाइम विल टेल व्हाट विल वेल। क्या कह रहा हूँ मैं? टाइम विल टेल व्हाट विल वेल। अच्छा क्या होगा वो कौन बताएगा? समय बताएगा। 15 दिन अम्बिल, 15 दिन चावलों की फूली वगैरह से चलाया, 1 महीना पूरा हुआ है, तनख्वाह मिली और उसी दिन उस बालक ने पैसे मांगे। एक बार तो सेठ ने कह दिया, उसको लगा कि ये बच्चा सही नहीं है, कल तो तनख्वाह दी है और आज वापस पैसे मांगे, गए कहाँ पैसे। और जब निखालसता से उस युवान ने उस शेठ को बात बता दी, साधु जी भगवान, उनका सत्संग, उनका मंगलिक, उनकी प्रेरणा और इस प्रकार का नियम। अब तू तो नौकरी करने आया है और तेरी नौकरी की पहली तनख्वाह तूने साधर्मी को दे दी। पहले दिन से जो इम्प्रेशन उस शेठ के मन पे पड़ी, शेठ ने कहा तेरे को पैसों की क्यों आवश्यकता है, खाने के लिए चाहिए ना, 1 महीने तक तो आंबिल और इससे चलाया है, अब तो चाहिए ना खाने के लिए पैसे, कहाँ से लाऊंगा। और पैसे जो तनख्वाह के आपने दिए वो दे दिए मैंने। आज से तुझे मेरे घर पे ही खाना खाना है। और उसके बाद एक नौकर वाली का नियम, पहली तनख्वाह मैं पूछूं आपको कितने दिए उसने? उस युवान ने कितने रुपए का दान दिया, कितने परसेंटेज प्रॉपर्टी का दान दिया? 1%, 2%, 10%, 50% कि 100%? 60% उसने अपनी संपत्ति का दान दे दिया, उसकी पुण्याई। आपने कितना दिया वो नहीं, आपने किस भावों से दिया, क्या दिया। और वो पुण्याई जो चमकी है, वही बालक कुछ समय के अंदर ही इतना आगे बढ़ा और रजनी देवड़ी के नाम से वह युवान प्रसिद्ध हुआ, जिसने कुछ सालों के पहले पूरे पालीताना का 18 अभिषेक करवाया, पूरे भारत वर्ष से सभी आचार्य भगवंतों को बुलाया, पूरे भारत वर्ष से गुरु भगवंत पधारे। उस वक्त MP से हम भी पहुँचे थे और इतने ठाठ से, इतने भावों से, इतने खर्च के साथ पूरे पालीताना का अभिषेक हुआ। उसके अंतिम समय में जब सम्मान किया गया, तब रजनीबाई ने आचार्य भगवंत को कहा, मुझे इन श्रावकों का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी ओर से रजोहरण चाहिए। रजोहरण को स्पर्श किया है, दीक्षा नहीं ले सके, लेकिन उस आनंद में कि इतना सुकृत हो गया, उसी आनंद के अंदर मेरे जीवन की सफलता हो गई। एक साध्वी जी भगवान ने दिया हुआ संकल्प, माँ बाप ने दिए हुए आशीर्वाद और संस्कार यहाँ तक पहुँचाए। उनके जीवन की एक घटना, उसने अपने माँ बाप को कैसे अमर किया, उसकी एक घटना। एक बार उनके मन में हुआ, एक दिन वह था जब मैं एक असहाय साधर्मिक था, मुझे यदि कोई देवे तो ले सकता था, ऐसी मेरी स्थिति थी, तो आज मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं दूं। शाविका को कहा
बाजार से कल सूटकेस मंगा लो, 25 सूटकेस मंगवाई। और ये घटना कई घटना मुझे पड़ी, 25 सूटकेस मंगवाई, 25 सूटकेस के अंदर 1 लाख रुपये नगद रखे गए। मुनीम जी को सप्ताह महीने पर मैंने कहा था ऐसे सार्वजनिकों का स्थान निर्देश दिए जो अलग अलग एरिया में ऐसी जगह पर रहते हैं जो किसी के आगे हाथ लंबा नहीं कर सकते, ऐसे का स्थान निर्देश दिए। और आखिर दोनों पति पत्नी गाड़ी के द्वारा उस एरिया में पहुंचे। जब रजनी देवी जैसे बड़े लोग का आना, तब गरबा ने स्वागत किया, उनको बिठाया, आदर सत्कार किया। उसके बाद मुनीम जी को कहा हुआ था हम लोग बातों में रहे तो गरबान के साथ तब तुम चुटकी नहीं से करके ऐसे एरिया में सूट के सकते ना, ताकि उनको पता नहीं। 25 लाख रुपए का किसी को पता नहीं, कहीं से सूटकेस देने भी आए। सेठ जी आप भूल गए थे, नहीं नहीं मेरी है ही नहीं। माँ बाप का नाम अमर करने में एक नाम है KP संघवी का। हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का दान पालीताना में, शंकेश्वर में और जगह जगह पर, लेकिन वह नाम उस बेटे का नहीं है। कन्नीबाई माँ का नाम, पूनमचंद जी पिता का नाम। माता पिता की सेवा में हमसे बढ़कर कौन। एक माँ बाप के एहसान को उस अपना परिवार के संतान ने, जबकि नाम तो उनका बाबू भाई था, लेकिन माँ को और बाप को इस कदर उन्होंने अमर कर दिया। साध्वी सी, हंस कीर्ति सी अभी भी है, जिनकी 350 से ऊपर ओलियाँ हो चुकी है। कैसे संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम अमर कर दिया। 12 साल की उम्र में 6 बीघे का त्याग, फिर जिंदगी में एक बार 100 ओली, दूसरी बार 100 ओली, तीसरी बार 100 ओली, चौथी बार लगभग मेरे ख्याल से 65 के करीब ओली उनकी हो चुकी है। माँ बाप संस्कार देते हैं, माँ बाप समझ देते हैं, लेकिन हम उनके संस्कारों को, हम उनकी समझ को 100 गुनी बनाएंगे तो माँ बाप की सेवा तो है ही। एक माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे का, बेटा मेरी इच्छा है तू 99 यात्रा करे, वो 99 यात्रा करके आया। फिर माँ बाप ने कहा बेटा हमारी इच्छा है तू प्रतिवर्ष पालीताना की यात्रा करे। देखो प्रेम भाव क्या चीज़ होती है। अब जब वो पालीताना यात्रा करने के लिए कहा, पिताजी ने कहा पिताजी कहते बेटा चेकबुक साथ में ले जा, इस बार तुझे दादा की पहली पूजा का लाभ लेना है। ठीक बात है, तहती संपत्ति दी गई है, पहली पूजा के लिए चाहिए जितनी, संस्कार दिए गए। उसके पहले जाने के पहले महाराज साहब के पास अवश्य जाना, गुरु भगवान का मांगलिक अवश्य सुना और हित शिक्षा भी 2 शब्द जरूर लेना। मैं पूछूं आपको, आपको मन होता है? स्वामी साताजी तक पहुँचे अच्छी बात है साहब, कहीं खप छे कहीं काम छे वहाँ तक भी पहुँचे अच्छी बात है साहब। कभी तो आप हमको कुछ तो कहो न, लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म लाभ की बात कर रहा हूँ, धन लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो हमें कहो। आप इतने समय से हमारे यहाँ हो, हम आपसे जुड़े हो, आपको पता लगता है, तुम भी जानो अहम न जानो, मेरे में क्या कमी है, मेरे स्वभाव में क्या लग रहा है, मेरा व्यवहार क्या लग रहा है। कई प्रसंग के अंदर पता तो लगता है कि नहीं लगता है। गुरु भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन हम नाक दबा के इनका मुंह खोला, गुरुदेव कह दो, निसंकोच कह दो, आज तो कहना ही पड़ेगा। और शायद हो सकता है हम गुरुदेव के खूब करीब है, हम गुरुदेव के खूब करीब हो, लेकिन इस प्रकार के समर्पण भाव में यदि गरीब हो तो गुरु भगवान हमें कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसे में गुरु भगवान के पास पिताजी ने भेजा है। गुरु भगवान ने मंगली सुनाया, कहाँ जा रहे हैं? पालीताना जा रहा हूँ। तो अभी समय हो गया गुरुदेव, मंगली सुनाओ। मंगली सुनाया गुरुदेव, 2 शब्द तो समय हो गया है नहीं, तो समय तो हो गया, जिंदगी चली जाएगी। और गुरुदेव ने कहा देख बेटा, जिंदगी के अंदर एक ऐसी जवानी होती है, वो दीवानी होती है, लेकिन दीवानी ऐसी जवानी में आप 3 चीज़ के साथ होते हो। कौन सी 3 चीज़? कि बचपन में समझ नहीं होती, बुढ़ापे में शक्ति नहीं होती, युवानी के अंदर समझ भी होती है, शक्ति भी होती है और सक्रियता भी होती है। इसलिए जहाँ कभी मौका मिले बुजुर्गों की सेवा का, गुरुजन पुआ, इसका ख्याल रखना, इसका लाभ मिले तो शक्ति अनुसार लेना। गुरु भगवान ने संक्षिप्त में कहा, हमेशा समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। पालीताना पहुंचा है युवान, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, पहली पूजा की बोली ली, 27,000
मन के अंदर बोली आई, टोकन मिले 11, पूजा के कपड़े पहने, गुरुदेव की याद आई, पिताजी की आज्ञा का पालन हो गया, अब गुरुदेव की याद आई। गुरुदेव ने कहा मौका मिले तो बुजुर्गों की सेवा करना। और उसने देखा कि 4.5 घंटे चले, जितनी लंबी लाइन है, कई लोग धूप में खड़े हैं, जवानों को तो कोई तकलीफ नहीं है। उसने चुन चुन करके 11 बुजुर्गों को वो टोकन दे दिया। वडील आगળ पधारो, તમારે આજે पहली पूजा करवानी है। कईयों ने कहा आप हमारी जगह पर खड़े रह जाओ, नहीं मैं लास्ट में खड़ा रहूँगा, आज वो मज़ा मुझे लेनी है। ये प्यारे आदिश्वर भगवान ने 1000 साल तक खड़े खड़े साधना की, मैं 4 घंटा खड़ा रहूँगा तो ये कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? होठ नहीं हिबड़ो बोले, ये हाँ लिप्स नहीं बोल रहे, हार्ट बोल रहा है, ये संस्कार बोल रहे हैं माता पिता के। तब ऐसे लड़के के लिए बाकी वाले क्या बोले होंगे कि ऐसे लड़के ही माँ बाप के नाम को रोशन करते हैं, ऐसे लड़के जहाँ जाते हैं वहाँ रास्ते भी रोशन होते हैं। भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा मात्र जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। एकमात्र पिता के वचन के लिए श्री रामचंद्र ने वनवास का स्वीकार किया। हमारे जीवन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? श्रवण कुमार बनने की अवश्य सोचनी चाहिए। गुणसागर सूरी जी महाराजा ने दीक्षा लेने के बाद अपनी माँ धनबाई को भी दीक्षा लेकर के, नाम पता है, धर्मश्री जी बनाया। हम चाहेंगे इस ज़िंदगी के अंदर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, संस्कारों के साथ जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बन सकती है। कई बार माता पिता की कटु बात हमारी समझ में नहीं आती है। फिर से अगले रविवार की बात को एक पुनरुच्चार करता हूँ कि दूसरे सभी हमको अच्छा लगाने के लिए बोलेंगे, हमारे परिवार वाले, हमारे माँ बाप हमें अच्छा बनाने की कोशिश में रहेंगे। 1-2 घटना ऐसी कह रहा हूँ जिसमें पहले अक्ल ना आई, बाद में अक्ल आई। ये मैं युवानों के मुख से, युवानों ने अनुभव की हुई बात कर रहा हूँ। स्कूल की ट्रिप, तैयारियां चल रही है, मम्मी हेल्प कर रही है, बैग के अंदर सब सामान भरा जा रहा है और उस युवान ने अपना आईपॉड भी बैग में रखा। मम्मी ने निकाल करके बाहर रख दिया। युवा हृदय, एक कमी, एक कमजोरी, बचपन में जो माँ कहती है वो बेटे मान लेते हैं। बड़े होकर के एक समझदारी पैदा होती है, मैं अब समझदार हूँ, मुझे अभी समझ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी राय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो लड़का अच्छा था, उसने उस समय कुछ नहीं बोला। मम्मी ने इतना ही कहा, बेटा तू पहली बार ट्रिप में जा रहा है, स्कूल की ट्रिप में, इसलिए नहीं ले जा तो अच्छा। मम्मी के सामने नहीं बोलते हुए उसने बैग बंद कर दी। मम्मी रसोड़े में गई और उस लड़के ने अलमारी में रखा हुआ आईपॉड ले लिया। स्कूल में गया, चार्जिंग में रखा हुआ वह आईपॉड वापस निकलते वक्त लेना भूल गया। किसी ने उठा लिया, अब रोना चालू। फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी ने थोड़ा सा ही उपालम दिया, बेटा ध्यान रखना अब। मम्मी लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, बेटा अभी रोने का बंद कर, तू जिस चीज़ के लिए गया है, जो समझने के लिए, जानने के लिए वहाँ गए, उस पर ध्यान दे। थोड़ी देर के बाद वापस मम्मी को फ़ोन आया, मम्मी पापा क्या कहेंगे? मम्मी ने कहा, बेटा मैं पापा को थोड़ी सी बात कर देती हूँ, तू थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद पापा को फ़ोन करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पापा कुछ डांटे तो उसके सामने बहसबाजी नहीं करना। उस लड़के ने अपनी ये दास्तान माता पिता की पूजा के ऐसे प्रसंग पे अपने मुख से कही। उस लड़के ने कहा, पापा ने एक बात चोटदार कही, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ रोना, कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और दूसरी बात उससे बढ़कर कही, कुछ समझने के लिए थोड़ा रोना पड़ता है। क्या बोला? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ समझने के लिए थोड़ा
रोना पड़ता है। माता पिता ये होते हैं। ऐसी एक घटना और कह करके बात पूरी करूँगा। युवान अभी अभी जॉब पे लगा है, नया नया काम पे लगा है, थका हुआ है। पिताजी ने, पापा ने कहा बेटा ये चाबी ले, आज तू कार में जा तो अच्छा रहेगा, थोड़ी थकान नहीं लगेगी। घटना सत्य है। आजकल के लड़कों का एक नेचर, कह दूं, ईगो आता है बीच में। कोई कहे हम कैसे माने, क्योंकि हम समझदार हो गए। शायद भीतर में हार्ट में एक कार्विंग हो गया होगा, नो एडवाइस फॉर वाइस। समझदारों को सलाह की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा शायद उनके मन में बैठ गया होगा। ऐसा नहीं था कि पापा की बात नहीं मानूं, लेकिन सीधे सीधे तो स्वीकार नहीं। और पापा मैं रिक्शा में चला जाऊंगा। और आखिर उसने अपने की सामने से सुविधा देने पर भी, प्यार देने पर भी लड़के ने नहीं मानी। ऑफिस में जब पहुंचा, थका हुआ तो था ही, ऑफिस में पहुंचने पर उसको याद आया कि भारी महंगी कीमत का सेलफोन मैं रिक्शा में भूल गया हूँ। जब सभा के बीच में उसने अपनी दास्तान कही, घर पे आके पापा को कहा, पापा आपकी बात नहीं मानी, मैं अपनी कार में जाता तो सेलफोन कार में ही पड़ा रहता। आपने मुझे सामने से स्नेह दिया, सुविधा दी, फिर भी आपकी बात नहीं मानी मैंने और सेलफोन गंवाया। पापा ने स्मित के साथ हंसते हंसते इतना ही कहा, ये युवान की खुद की दास्तान में कह रहा हूँ, हंसते हंसते पापा ने इतना ही कहा, बेटा किसी के नसीब में लिखा होगा वो ले गया होगा, और तेरी नसीब में अब नया आने का लिखा होगा। देखो मम्मी और पापा का हार्ट क्या होता है, उसकी ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद युवान ने पापा को फुर्सत में पूछा, पापा आज आपका मूड है? तो है। पापा आपको उस समय कहने का हक था, मुझे डांटने का हक था, मैं ये मैसेज पापा के नाम पे कर रहा हूँ अभी। पापा आपको मुझे डांटने का हक था, इतना महंगा सेलफोन मेरी कमाई से नहीं आया था, आपकी कमाई से आया था। आपने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था और उससे मैंने सहज में गंवा दिया, वो भी आपकी बात को नहीं मानते हुए, तो आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? मैं ये चाहता हूँ कि लड़के पूछे, बेटे पूछे, बेटियाँ पूछे पापा को, मम्मी को कि आप हमको डांटते क्यों नहीं हो, आप हमको कहते कुछ नहीं हो। क्योंकि ऐसी घटनाएं बनती है। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर इंदौर की एक घटना थी। एक बाप और बेटा महाराज साहब के पास बैठे थे और महाराज साहब ने व्याख्यान पूरा कर दिया था। उस दिन का पूरा व्याख्यान क्रोध के ऊपर था। बेटे ने देखा कि पिताजी ने क्रोध का संकल्प ले लिया है, नहीं करने का, करने का नहीं करने का संकल्प ले लिया है। महाराज साहब के पास बैठे हुए जानबूझ करके लड़का महाराज साहब के पास पिताजी को लेके आया है और पिताजी को पूछ रहा है, पिताजी आज आपने महाराज साहब का व्याख्यान सुना? तो कि हाँ। आज आपने संकल्प कर लिया? तो कि हाँ। अब क्या होगा? नहीं समझदार हो गए ना तो हाथों हाथ डांटोगे, तेरे को झंझट करने की करनी जरूर क्या, मैं जो करूँ सो, तेरी क्या औकात होती है तू मुझे पूछे। लेकिन वो लड़का छोटा नहीं था, बच्चा नहीं था, साल के लाखों कमाने वाले शिवान ने पापा को कहा, पापा आपने यदि क्रोध नहीं करने का संकल्प लिया है तो मेरे लिए छूट रखना, आप मेरे लिए जय ना रखना, मेरी गलती हो तो मुझे डांटने के लिए, कहने के लिए, क्रोध करने की छूट रखना। अब ये बात जब गुरु भगवान सुनते हैं तब होता है कि फ्यूचर अच्छा है, यदि नेचर अच्छा है, यदि माँ बाप का दिया हुआ कल्चर अच्छा है। आज का कल्चर तो कि हम चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ पर माँ बाप होते हैं। पिता ने आज फुर्सत के समय में बेटे का प्रश्न का जवाब दिया, बेटा तेरे को डांटने से मोबाइल वापस आने वाला नहीं था, एक बात। दूसरी बात, उस समय तू खुद दुखी था, तेरे को एहसास हो रहा था कि मेरी गलती हुई है, बाप की बात, पिता की बात, पापा की बात नहीं मानी, कार में गया होता तो मोबाइल नहीं जाता, तेरे को एहसास हो रहा था। मैं पूछूं, एक बाप अपने बेटे के चेहरे को नहीं समझता है क्या?
लेकिन एक रुख बदल जाती है। डांटना मतलब दानना। बाप गुजराती में कहता है, बेटा दाज्या ऊपर डाम, पड़ते पर पाटू, अने घाव पर नमक छिड़कने का कोई मतलब नहीं था। एक बात, तो तेरे को डांटने से मोबाइल वापस नहीं आता। दूसरी बात, उस समय तो दुखी था, तेरे को ज़्यादा दुखी करने का मतलब नहीं था। तीसरी बात, बाप ने जो कोई बहुत महत्व की, संस्कृत में कहा है कि 16 साल होने के बाद बाप को अपने बेटे को भाई के समान मानना चाहिए। बाप को अपने बेटे को भाई के समान 16 साल के बाद मानना चाहिए। समझदारी। बाप ने तीसरी जो बात कही, बेटा तेरे को कहने का कोई अर्थ नहीं था, क्यों कि तू खुद समझदार है, अब इस उम्र में ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में हम युवान, हम युवती ये समझें कि माँ बाप के शब्दों के अंदर क्या होता है। ब्लेस कैन लेस एवरी प्रॉब्लम। यदि वो हमें मना भी करते हैं तो वो भी उनका आशीर्वाद है। याद रहे, आशीर्वाद, आज्ञा और इच्छा, इन तीन में माँ बाप की और गुरु के कोई फर्क नहीं होता है। हम समझ पाए तो वही तो आशीर्वाद है, वही तो उनकी इच्छा है, वही तो उनकी आज्ञा है। ऐसे में इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो कुछ बातें आज के युग की जो नहीं अच्छी है, मात्र कह दें, संसार की दो करुणता, संसार की दो करुणता। एक, बिना माँ का घर, जिस घर में अब माँ नहीं रही है वह घर करुणता का दृश्य है। दूसरी बात, घर बिना की माँ। यदि किसी बच्चों ने अपने अहंकार में आकर के अपनी शक्ति, संपत्ति और या तो पत्नी वगैरह के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, दो करुणता, बिना माँ का घर और घर बिना की माँ। दूसरी बात मैं करूँगा कि यदि आज हमको माँ बाप ने पाला है, पोषा है, उसके बाद पत्नी के कहने के बाद हम उनको छोड़ के आते हैं और एट लास्ट उनको वृद्धाश्रम में, ऐसे कोई आश्रम में छोड़ के आते हैं। उस वक्त यदि माँ पुकार उठे, बेटा तुझे मैंने बचपन में पाला पोषा, तुझे अनाथ आश्रम में नहीं भेजा, वो मेरी गलती। क्या कह रहा हूँ मैं? तुझे अनाथ आश्रम में नहीं भेजा, ये मेरी गलती। उसका शायद प्रायश्चित है कि तू मुझे वृद्धाश्रम में भेज रहा है। माँ और बाप की बात करें तो एक बहुत ही तीखी बात, बहुत ही कटाक्ष की बात यह है कि बंटवारे के समय घर की हर एक चीज़ के लिए झगड़े करने वाले आज के बेटे मात्र दो बात के अंदर उदार होते हैं। बंटवारा करते समय हर चीज़ के लिए झगड़ा करने वाले आज के बेटे मात्र दो चीज़ के लिए उदार होते हैं। वो दो चीज़ होती है, माँ और बाप, भले आपके घर पे रहे, मुझे नहीं चाहिए। बहुत करुण बात है, बहुत कटाक्षमय बात है। हम हमारे दिल को यदि पास में रख के बैठिए, यदि धड़कनें चालू है तो निर्णय करना, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। माँ बाप को उस कदर समझेंगे कि माता तीर्थ के स्वरूप है, पिता तीर्थ के स्वरूप है। माता पिता की आँखों में दो बार आंसू आते हैं, माता पिता की आँखों में दो बार आंसू आते हैं। लड़की जब घर छोड़े तब और लड़का जब मुंह मोड़े तब। लड़की जब घर छोड़े तब और लड़का जब मुंह मोड़े तब। हम कोशिश करेंगे एट लास्ट ऐसे माता पिता, ऐसे पुत्र, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। इस भारत के अंदर ही श्रवण, राम, महावीर और ऐसे महापुरुष हुए जिस धरती से हम पैदा हुए। निश्चित रूप से हमारा जीवन, हमारा कवन इन बातों को याद रखेगा। माता पिता ने हमारे पर एहसान किया है, उपकार किया है, जिसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। धार्मिकता की बातें करें तो आप शायद कहेंगे तो फिर हमें माता पिता के पास ही रहना चाहिए, हमें माता पिता को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बातें तो हो सकती है, सब प्रकार हो सकती है। तो आज तक इस शासन को चलाया हो, आज तक जैन धर्म को अखंड रखा हो, आज तक यदि शासन है तो किन की वजह से है? तो कि साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ है, उसमें साधु और साध्वी की प्रमुखता है। सच्चे माँ बाप वे होते हैं जो, मैंने कहा, माँ महात्मा तक पहुँचाती है और महात्मा परमात्मा तक पहुँचाते हैं। मलाड़ के अंदर एक घटना घटित हुई कुछ समय पहले। एक माँ, दो लड़के, दोनों ही युवान, 1-2 साल का फर्क, एक बेटे ने दीक्षा ली
कुछ समय के बाद लगभग 12 महीना 2 साल के अंदर ही मलाड के अंदर ही दूसरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ऑन द स्पॉट लड़का ख़त्म हो गया। श्रावक जीवन, उनके अरमान क्या रहते हैं। सच्चे माँ बाप की इच्छा ये होती है हम दीक्षा नहीं ले सके तो हमारे बालक बालिका दीक्षा लें। सच्ची संतान की भी यही उम्मीद रहती है कि मेरे माँ बाप को मैंने जब जन्म लिया तब तो उनको धर्म से वंचित रखा 40 दिन तक, लेकिन अब मैं जब जाऊंगा तब कैसे, तो कि मैं अस्पताल से नहीं जाऊंगा, मैं उपाश्रय से जाऊंगा। मैं सोए सोए नहीं जाऊंगा, मैं बैठे बैठे जाऊंगा। मेरी बात को समझना जरा। सोए सोए तो अर्थी में जाएंगे और बैठे बैठे पालखी में जाएंगे। मैं एक परिवार का नहीं रह करके समूचे संसार का सदस्य बनूंगा। मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। ये भावना माँ बाप की रहती है। पंचसूत्र के अंदर दीक्षा प्रकरण के अंदर बताया गया, एक माँ बाप है, एक उनका बालक है। माँ बाप को बालक के प्रति प्यार है, बालक को माँ बाप के प्रति प्यार है। एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। आखिर ज़िंदगी के अंतिम समय में माँ बाप से अलग नहीं होने के लिए बेटे ने संसार भी नहीं जोड़ा, शादी भी नहीं की। श्रवण की तरह वो घटना बनी है। माँ बाप को कंधे पे कावड़ में लेकर के वो यात्रा करने निकला है। रास्ते में चलते माँ बाप दोनों ही एक साथ में बीमार पड़े। माँ बाप को बेटे के बिना एक घड़ी नहीं चलता है, बेटे को माँ बाप का बिना नहीं चलता है। पंचसूत्र के अंदर ये दृष्टांत कहकर के शास्त्रकार भगवंत ने प्रश्न उठाया, अब माँ बाप बीमार पड़े हैं तो बेटे को क्या करना चाहिए। औषधि लेने के लिए कुछ समय के लिए उनको छोड़ करके जाना चाहिए कि उनके पास ही बैठना चाहिए। माता पिता को औषधि नहीं मिले तो हमेशा के लिए माता पिता की विरह की बात आ जाएगी, और औषधि लेने के लिए थोड़े टाइम के लिए नहीं जाना पड़ता है तो हो सकता है माता पिता का संजोग आगे बना रहे। तो क्या करना चाहिए, आप लोगों की राय लेता हूँ, क्या करना चाहिए। औषधि के लिए थोड़े टाइम के लिए माता पिता से अलग होकर के जाना चाहिए। पंचसूत्र के अंदर प्रवज्या प्रकरण के अंदर ये बात बताई गई। वहाँ पर इस दृष्टांत को लेकर के कुछ समय के लिए माता पिता को छोड़ करके वह युवान नज़दीक के शहर में जाए, औषधि लेकर के आवे, माता पिता को औषधि दे, स्वयं स्वस्थ रहे, माता पिता को भी स्वस्थ रखे। ऐसे ही माता पिता ने हमारी आत्मा को जन्म नहीं दिया है, शरीर को जन्म दिया है। माता पिता के इस देह पर उपकार है, लेकिन माता पिता यदि मोहवासित है तो उनका मोह रूपी रोग दूर करने के लिए गुरु भगवंत के पास से धर्म रूपी औषधि लेने के लिए चारित्र स्वीकार करना चाहिए। जो माता पिता अंतिम समय में चिंता में जावे उसके बदले चिंतन में जावे। अभी लड़के का क्या होगा, बहू सही नहीं मिली है, लड़के सही नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसे कई आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर माता पिता की अंतिम सांसें निकले। उसके बदले मेरे बेटे ने दीक्षा ली है, मेरी बेटी ने दीक्षा ली है, आज इतनी सुंदर आराधना कर रहे हैं, ये अनुमोदना करते करते माता पिता के सांस जाएंगे तो माता पिता किस गति में जाएंगे। मैं धार्मिकता के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उपकार, माता पिता के उपकारों को फेरने के लिए, दूर करने के लिए, ये माता पिता के ऊपर सबसे श्रेष्ठ उपकार जो बेटे और बेटी संयम स्वीकार करते हैं, उज्जवल चारित्र पालते हैं और माता पिता के नाम को रोशन करते हैं। फिर एक बार मैं कह दूंगा, महाराज साहब दीक्षा कौन लेवे, तो क्या थे हैंग माँ बाप रा जायोड़ा हो तो मैं कोई ऊपराऊँ आयोड़ा नहीं हूँ। थे हैंग माँ बाप रा जायोड़ा तो मैं भी ऊपराऊँ नहीं आयोड़ा हूँ। हम भी माँ बाप की है संतानें हैं। निश्चित रूप से आज हमारे परिवारजन खुश है, इसीलिए मैंने दीक्षा ली, एक बहन ने दीक्षा ली, दूसरी बहन दीक्षा ली, एक धर्म में दीक्षा ली, दूसरी धर्म में दीक्षा ली, मामा की बेटी दीक्षा ली, अब भांजा दीक्षा लेने को तैयार है। क्यों, एक निकलता है औषधि लेने के लिए और स्वस्थ होता है तो सारे परिवार को स्वस्थ कर सकने की उसमें शक्ति होती है। मलाड की उस शाविका के आगे किसी ने हमदर्दी जताते हुए, सिंपथी जताते हुए कहा, माँ बहुत गलत हुआ। क्या क्या गलत हुआ? आपका वह लड़का यदि दीक्षा में नहीं होता, उसने दीक्षा नहीं ली होती तो आज आपको काम आता। घटना हो गई है दूसरे लड़के की, दूसरा लड़के की देहांत हो चुकी है और उस वीर श्राविका ने ये जवाब दिया, दया खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वीर प्रभु के वीर शासन की वीर श्राविका हूँ। मुझे अफसोस यही बात का है कि यदि ये दूसरे लड़के ने भी दीक्षा ली होती तो इस प्रकार बेमौत नहीं मरता।
ये ख्वाहिशें माता पिता की, ये ख्वाहिशें संतानों की। तो ऐसे माता पिता जो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं समझते हैं, प्योरिटी को, पॉजिटिविटी को ही प्रॉपर्टी समझते हैं, अपने संस्कारों को माता पिता बालकों को देते हैं। याद रहे, समय देना, संस्कार देना, स्नेह देना, ये संपत्ति से भी बढ़कर देने की बात है। ऐसे में हमें मिले हुए माँ बाप हमें महात्मा तक पहुँचाएँ और महात्मा हमें परमात्मा तक पहुँचाएँ। प्राप्त किए हुए जिन शासन को हम सार्थक करें, यही जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।